कृष्णा, राधे राधे। ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप कैसे होंगे, मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो कल मेरे पैर में दर्द हो गया था। चलते चलते क्या हुआ था, सुबह थोड़ा हुआ था और फिर उसके बाद में शाम को जब मैं गई थी ना यहाँ से खाना पीना बना के, तो इतना तेज मतलब दर्द हो रहा था कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। फिर मैंने बेटे को बोला, मैंने कि जल्दी आ जा। और फिर मुझे एमरजेंसी में लेके गया था अम्बेडकर गई। अम्बेडकर जाके फिर मेरे को इंजेक्शन लगाया उन्होंने। यहाँ अभी भी दर्द हो रहा है, तो मैंने अभी ना दातुन करी है, तो ये लगा हुआ है, नीम की दातुन करी है। मैं ना 2-3 मतलब एक हफ्ते में 2 बार ना नीम की दातुन कर लेती हूँ, ताकि ना दांतों के जो कीड़े होते हैं ना, जो कीड़ा लगना होता है वो नहीं लगता है दांतों में, तो हमें कर लेनी चाहिए। और उसके बाद में फिर जब मैं गई थी ना, तो भाई इतने मरीज आ रहे थे कि ना आप पूछ नहीं सकते। इतना मतलब इतनी भीड़ थी ना हॉस्पिटल में, इतनी भीड़ मैंने कहीं नहीं देखी है, सच बता रही हूँ। इतनी भीड़, कहते हैं ना कि 2 मिनट का खेल होता है इंसान का, 2 मिनट में क्या से क्या हो जाता है ना। पर इंसान तो अभिमान करता है, मैं हूँ, मेरा है, और दूसरों को दिखाने के लिए बोलेगा कि मैं कुछ बोलता ही, मेरा है ही नहीं क्या, मैं तो ये पहले से ही बोलता हूँ मेरा नहीं है। अरे ऊपर से तो बोल दिया, अंदर से भी तो लेके आओ ना। अंदर जब अंदर बैठता है ना, तब प्रभु स्वीकार करते हैं। जैसे बाहर हो वैसे ही अंदर भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऊपर अच्छे कपड़े पहन लिए साफ सुथरे और अंदर से मतलब सफाई नहीं करी। तो पहले अंदर निर्मल हो, प्रभु ना जब अपनाते हैं आपको। मोटर चला दिला नहीं, वो ताला ही नहीं खुला, अंकल आएंगे तो लगाएंगे। मोटर ऊपर ले आए, कहाँ है? नीचे रख दी, नीचे ले जाएगा कोई उठा के? उसके पीछे रख दिया, बंद भाग गया। किसके पीछे? उसके बोर्ड के पीछे। अरे लिया, बोर्ड ले जाएगा कोई, 2 मिनट लगेंगी। ऊपर लिया तो ऊपर से चाबी ले लेना आंटी से, ऊपर वाली से, ऊपर वाली चाबी ले। नहीं नहीं, ऊपर वाली से ले ले। गई आंटी चाबी दे देना एक बार, गई हो तो। जैसे आप अंदर हो वैसे बाहर होना चाहिए, और जैसे बाहर हो वैसे अंदर होना चाहिए। अगर 2 रूप लेके चलोगे तो संसार देखो, लोग कहते तो हैं कि झूठ बोलो काम नहीं चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम सच्चाई पे चलने लग जाओगे ना, सच्चाई की राह लोग जानने लग जाएंगे कि आप झूठ बोलते ही नहीं हो, तो आप पे दुनिया पहले विश्वास ही करेगी। फिर वहां से शुरुआत ही नहीं होगी। अगर आपने शुरुआत ही झूठ से करी है और झूठ पे ही दुनिया बसाना चाहते हैं, तो आपको लगता है, पर सृष्टि आपके कहने से नहीं रची है। जो विधि का विधान है ना, जो उसको आप बदल ही नहीं सकते, है ना। और सुंदरता, दिखावा और पैसा, ये सब 1 मिनट का खेल होता है। 1 मिनट से दूसरी मिनट नहीं लगती है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं भक्त चरित्र में और भक्तमाल में, बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और पहले कॉल आई थी स्कूल से कि एडमिशन हो जाएगा, आ जाना। तो क्या हुआ था, पहले पैसे नहीं दिए थे, तो मेरे को ना 7-8 तारीख को पैसे मतलब किराएदार ने दे दिए थे। तो मैं गई एडमिशन के लिए। मैंने कि मैडम देखो 5 तारीख के लिए आपका कॉल आया था, मैंने दिखाया भी था, और मेरे पास कॉल भी आई है 2 बार युवा शक्ति से, स्कूल से जो नंबर होता है लैंडलाइन, उससे। तो फिर वहाँ गई तो मना कर दिया कि अभी आप वेटिंग में है आपका बेटा, और अभी एडमिशन नहीं हो सकता। तो क्या पता, देखो मना कर दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। कोई बात नहीं है। पहले तो निगेटिव मैं नहीं सोचती थी, कमियां नहीं देखती थी दूसरों में, पर कमी तो मैं आज भी नहीं देखती हूँ। पर मैं नहीं देखती हूँ, पर वो नहीं देखी चीज, वो चीज़ निकलती है, तो फिर दिमाग अपने आप ही वहाँ चला जाता। क्या कह रही है? उनके पास नहीं है। एक बार बजा खोलेंगे क्यों नहीं? बजाया तो और बजा,
कि आंटी आवाज़ देगी, आंटी एक बार गेट खोलना, ऐसे बोल। उसके बाद फिर क्या हुआ था, तो कोई जानने वाले हैं तो उनसे मैंने बोला, मैंने अंकल जी आपने मेरे बेटे का एडमिशन करवा दो। तो वो बोल रहे थे कि मैं भागीरथ को भी जानता हूँ, और तो भागीरथ के द्वारा देखो फ़ोन करवाएंगे। तो कह रहे हो सकता है कि फ्री में भी तुम्हारे लड़के का एडमिशन हो सकता है, मतलब अभी कंफर्म नहीं है। जो भी होगा मैं बता दूंगी, फ्री होगा या फिर जो पहले जा रहे थे आधे पैसे उतने में ही होगा। लड़के का देखो एडमिशन फ्री नहीं लिया, अब अभी भी पता नहीं लेंगे नहीं लेंगे। तो समझ कह रहे हैं वेटिंग में, आप और कहीं ट्राई कर लो। मैंने बोला, मैंने कि मैडम हमारे पास पैसे ही होते तो तुम्हारे स्कूल थोड़ी नहीं था, हम तो और कहीं पे भी पढ़ा लेते, है ना। तो यही सब बातें हैं देखो, और प्रभु ने जो रच दिया है वो तो होके ही रहेगा। जैसा भी होगा वो अच्छा करेंगे हमारे साथ में, अच्छा ही होगा। मैं तो सरकारी में भी करवा देती, पर सरकारी की क्या जो होता है ना टाइम पीरियड, 11वीं 12वीं बच्चों का ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा सीट नहीं होती उनमें, फिक्स होती है इतनी, तो वो हो गया। अब अगर प्राइवेट में भी नहीं हुआ तो मेरे लड़के का एडमिशन शायद नहीं हो पाएगा। और सब जो भी है, चलिए जो भी है मैं दिखाती हूँ आपको। कल हॉस्पिटल गई थी और हमने क्या क्या बनाया था। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कल मेरे पैर में दर्द हो रहा था, तो मैं अम्बेडकर गई हुई थी बेटे को लेके, और मेरे पैर में सुबह से दर्द हो रहा था, पर ना शाम को इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं सहन नहीं हो रहा था, तो मैं फिर हॉस्पिटल गई हुई थी। हॉस्पिटल जाने के बाद फिर उन्होंने मेरे एक इंजेक्शन लगाया और कल के लिए बोल दिया ओपीडी में दिखाना। मैंने वीडियो बना रही थी तो बेटा गुस्सा कर रहा था। तो ये कैंसर हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल हम पहुंच चुके हैं। मैं तो कहती हूँ भगवान किसी को ऐसा दिन न दिखाए जो हॉस्पिटलों के चक्कर और कोर्टों के चक्कर लगाए। कोई कोर्ट से और हॉस्पिटल से जो बचा रहा ना उसकी ज़िंदगी सफल होती है। और ये मैं थोड़े से बना रही थी चलते चलते, लिपस्टिक मैंने लगाई हुई थी, होठों के लिए मैं लगाती हूँ तो वो हटा दी थी। और ये हैं उनके गोपीनाथ के ये दर्शन है, तो आप सभी कर लीजिए। मुझे आए थे दर्शन, मुझे रोज़ दर्शन आ जाते हैं गोपीनाथ और उनके क्या नाम है गोवर्धन के। इनके सबके दर्शन करने से आप सबका जीवन सफल हो, मेरी यही दुआ है भगवान से। आप सबको जीवन में उन्नति हो, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। और ये थे गोवर्धन महाराज के दर्शन। तो इनके ये आरती, सिंगार आरती थी इनकी प्रसादी, और ये अभिषेक हो रहा है। इनको दूध चढ़ाया जाता है सुबह के लिए। तो सबसे पहले इनको दूध अभिषेक होता है, फिर उसके बाद में इनको नहला धुला के, पहले इनसे नहलाया धुलाया जाता है, फिर इनसे नहलाने धुलाने के बाद फिर इनका महाराज जी मन में एक तो संशय ये बना गुरु रहता है, जी का कृपया समाधान कीजिए। महाराज जी हम पति पत्नी गले में तुलसी माला धारण करना चाहते हैं, क्या तुलसी माला धारण करने के बाद जो पति पत्नी की क्रियाएं होती हैं उसे हम कर सकते हैं या नहीं? हाँ, दीक्षा लेने के बाद भी हो सकता है। देखो आज के इस सत्संग में था गृहस्थ धर्म में उसे मुनि कहा गया। आज के जो सत्संग में था कि जो धर्म पूर्वक धन कमाता है, पति अपने पति से और पति अपने पत्नी से ही धर्म पूर्वक संयोग करता है, अन्य वो व्यभिचार कहा जाता है, वो पाप कहा जाता है। और पाणी ग्रहण संस्कार किया है तो अपनी पत्नी से पति, पति से पत्नी, ये जो संयोग है धर्म पूर्वक, शास्त्र जिसे, कानून जिसे पास करता है ना, वो हमारे लिए बाधा नहीं पहुंचाएगा। हम जो धर्म कमाते हैं अगर वो पापाचरण से युक्त हुआ, हिंसा से युक्त हुआ, तो वो हमें दुख देगा, नाना प्रकार की चिंताएं पैदा करेगा। धर्म पूर्वक कमाएं, भगवद अर्पित करते हुए प्रसाद रूप से पाएं, बड़ा सुंदर जीवन होता है। ये जरूर है कि मनमानी आचरण करने से, अधर्माचरण करने से थोड़ा लगता है कि धन अधिक आ गया, हम थोड़ा संसारिकता, रजोगुणित और प्रभाव दिखा सकते हैं, पर वो फिर नष्ट कर देता है। आप आंख खोल करके देखो, आप लोग तो समाचार पढ़ते हैं, आप लोग तो देखते हैं संसार में कितना एक नक्शा अधर्म पूर्वक, फिर मिटिया मेट, दोनों बात देखते हैं ना। या शास्त्र में देख लीजिए, चलत दशानन डोलत अवनी, भयवश लोकपाल डर जाते थे। हालत क्या हुई, लात मारते खोपड़ी में बंदर, जैसे फुटबॉल में ऐसे रावण की खोपड़ियों में लात मारते थे। तब मंदोदरी ऐसे राम विमुख
असहाल तुम्हारा। ये तुम्हारी दुर्दशा हुई ना, ये भगवान से विमुख होने के कारण हुई है। नहीं तो एक समय वो था कि भुजाएं ठोक देता था तो लोकपाल भी कांपते थे। तो मनुष्य जन्म मिला है, माना कि धर्म से चलोगे, नमक रोटी खाओगे, पर आनंदित रहोगे, शांति रहेगी, आपका परिवार उन्नतशील होगा। अधर्माचरण करोगे, माना कि बहुत अच्छा तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी, पर भोगने लायक नहीं रहोगे, अशांति पैदा हो जाएगी। गृहस्थी धर्म में रहता हुआ, धर्म से कमाए हुए धन के द्वारा भगवत भाव से परिवार का पोषण करता हुआ, एक पत्नी व्रत लेता हुआ, अतिथि सेवा की भावना, वो मुनि ही है, वो भगवत प्राप्ति कर लेगा। ऐसा नहीं है कि वो दीक्षा ले लिया, कंठी बांध लिया, तो ऐसा नहीं है। अपने धर्म के अनुसार चले तो वो भगवत प्राप्ति का हेतु ही है। जी। मेरा वीडियो डालने का यही उद्देश्य है कि महाराज जी ने ये सब था वो बता दिया। आप लोग सब बोलते हैं ना कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए कोई नियम नहीं है। आप जिस रूप से भी, जिस भाव से भी जाएंगे, प्रभु उसमें स्वीकार करते हैं हमें। और ये हमारा, तो ये मैं लाई थी हरा धनिया, और आज मैंने कचौड़ी बनाई है। कचौड़ी बनाने के बाद ये सब मसाला में हरा धनिया और इसमें सौंफ डाली है इसकी, ताकि कचौड़ी इसकी स्वादिष्ट बनती है। आप भी किसी दिन लिया है ये पेस्ट, तो मैंने आलू का ये पेस्ट बना लिया है और लगा लिया है मैंने आटा, और इसमें लगा लिया है तेल। और जा रही हूँ मैं कचौड़ी बनाने के लिए। आ जाइए, किस किस को खानी है कचौड़ी हमारी हाथ की। हमारा स्टाइल देखें हम कैसे बनाते हैं कचौड़ी। आप सब कैसे बनाते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थोड़ा सा हम ले लेंगे इसमें तेल, ताकि ये चिपके ना हाथों से। और हम ऐसे करेंगे, क्योंकि मुझे कचौड़ी ना खुद नहीं बनानी आती थी। मेरे से अच्छी ना मेरी सिस्टर है ना छोटी वाली, वो अच्छी सी बनाती थी। अब इसको पेस्ट को हम ले लेंगे यूँ करके, और अच्छे से हमें इसको बंद करना है हमें, क्योंकि ये छोड़ना नहीं है कहीं से भी। अगर हमने छोड़ दिया तो ये आलू निकलेंगे ना, तो ये जो कढ़ाई का तेल होता है तो उसको बेकार कर देता है, और देखने में कचौड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इस पर ना दाग दाग से, तो हम अच्छे से देखो प्रेस कर ली, कहीं हमारी फूटी नहीं है कचौड़ी, और कहीं पर भी मतलब वो नहीं हुआ है। तो अच्छे से हमारी कचौड़ी आ रही है, और हम दूसरी कचौड़ी के लिए ऐसे ही बनाएंगे। अब कचौड़ी के लिए हमने बना के रख ली थी, 4-5 बना के रख लिए। अब इसको क्या करेंगे, हम धीरे धीरे प्रेस करेंगे, और प्रेस करके अच्छे से, ताकि फूट नहीं जाए। और हम बना के रख ली, और हम इनको ऐसे बनाते जाएंगे, और हल्के हल्के से इसको ना हम मंदी गैस पे सेकेंगे, क्योंकि हम तेज गैस पे सेकते हैं ना तो अच्छे से आटा नहीं मतलब पक पाता है। मंदी गैस पे सेकने से स्वाद कुछ अलग ही होता है। मंदी गैस पे अगर आप सेक रहे हैं ना तो स्वाद इसका कुछ अलग ही आएगा। इस तरीके से हम सारी कचौड़ी बना लेंगे। तो हमारी कचौड़ी बन चुकी है, और जा रहा है हमारे प्रभु का भोग। सबसे पहले हमारे प्रभु खाएंगे, फिर उसके बाद जिसको भी खाना है भाई प्रसाद आ जाइए, और कमेंट में लिख दिए जय श्री राधे, क्योंकि हमारा प्रसाद बन के तैयार हो चुका है। हमारा सुंदर सुंदर, आज मेरा पता है क्या होता है, प्रभु को जो खाना होता है ना वो मेरे से करवा ही लेते हैं, है ना। तो हमारी कचौड़ी बनके हो चुकी हैं तैयार, और हमारे राधा रमण लाल और हमारे ठाकुर खाने जा रहे हैं। और इनको मैं कर देती हूँ थोड़ा खोल के ठंडा, ताकि, और दही भी कर दिए बेटा, दही वो है झूठा है। अरे वो पैकेट थोड़ी ही झूठा है कर निकाल देना। एक दिन मैंने मुंह लगा दिया था उसे। एक दिन तो वो ही थोड़ी ही होगा, वही है जो कल भेजा था मैंने, वो है कल भेजा था वो। तो हमारे ठाकुर प्रसाद पा रहे हैं, अभी बज रहे हैं 10:30। इनको जो भी पाना होता है ना, तो दही का और कचौड़ी का मेरे प्रभु प्रसाद पा रहे हैं। और किस किस को पाना है जय श्री राधे लिख दीजिए। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। मेरे प्रभु ने आज कचौड़ी खाई है, प्रभु कचौड़ी का प्रसाद का भोग लगा रहे हैं। और किस किस को प्रसाद खाना है जय श्री राधे लिख दीजिए, आपके घर तक प्रसाद आ जाएगा। हरे कृष्णा। तो ये प्रभु हमारे प्रसाद पा रहे हैं, और मैं और गरम गरम लेके आ रही हूँ अपने प्रभु के लिए तब तक। पर चलो खाने दो उनको।
हमारे ठाकुर का भोग लग चुका है और हमारे ठाकुर जाएंगे अब सोने के लिए। और ये देखना, मैंने कॉटन के कपड़े बनवाए अपने लाडले के लिए, अपने छोने को, अपने नन्हे मुन्ने को। और ये हमारे शालिग्राम है, गुरुजी ने दिए थे जो। और हम प्रसाद का भोग लगा चुके हैं, अब हम पाएंगे और प्रभु सोएंगे। हरे कृष्णा। शुभ रात्रि आप सभी के लिए। देखिए भगवान के लिए सुला रही हैं मैडम, और ये भक्ति में अच्छी तरह से रुचि रखती हैं। भगवान इनको सद्बुद्धि दे और भगवान इनको खूब भक्ति दे और इनका जीवन हमेशा मंगलमय भर दे और ऐसे ही पूजा सेवा करती रहें अपने ठाकुर की। और ये पता नहीं क्या क्या अपने ठाकुर के लिए सोचती रहती हैं अपने मन में और किसी को बताती भी नहीं है। इनका चेहरा ध्यान से देख लीजिए। और ये हम खाना खाने जा रहे हैं और ये भाई साहब हैं, इनको साथ बिठाएंगे, नहीं तो 3 बजे तक ये खाना खाएंगे। मुस्की मार रहे हैं। और ये देखिए